नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, इतिहास विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन के विषय में। मित्रों, सिंधु सभ्यता के जो विभिन्न स्थल हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जब उनका निरीक्षण हम करते हैं तो ये पाते हैं कि इन नगरों का निर्माण एक बड़े ही विशिष्ट और उल्लेखनीय ढंग से किया गया है। धौलावीरा जो कि 3 खंडों में विभाजित है, लोथल और चनोदड़ो जो एक ही टीले में स्थित हैं, को अगर हम छोड़ दें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और दूसरे अधिकतर जो सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगर हैं, वो हमें प्राय 2 खंडों में विभाजित रूप में मिलते हैं। इनमें से प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईंटों से बना एक ऊंचा चबूतरा हमें मिलता है, जिसे गढ़ी या दुर्ग की संज्ञा दी गई है। इस गढ़ी या दुर्ग के चारों ओर ईंटों से निर्मित एक मोटी दीवार मिलती है, जिसमें परकोटे और बुर्जें बनी होती थीं। ये एक तरह का आधुनिक किलों के या दुर्गों के समान होती थी, जिससे उस गढ़ी या दुर्ग की सुरक्षा की जाती थी। जबकि सार्वजनिक महत्व के विशाल भवन, इमारतें ये गढ़ी में ही हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इस गढ़ी के पूर्व दिशा में अपेक्षाकृत एक नीचे स्थान या धरातल पर हमें एक दूसरा भाग प्राप्त होता है, जिसे नगर भाग कहा जाता है। और इस नगर भाग में सामान्य वर्ग के लोग या प्रजा जो थी वो निवास करती थी। विभिन्न सैंधव सभ्यता के जो नगर थे वो एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर बनाए गए दिखलाई पड़ते हैं, और इनमें मिलने वाली सड़कें एकदम सीधी हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इससे संपूर्ण नगर कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो गया है। और इन सड़कों की खासियत ये है कि ये कच्ची मिट्टी से निर्मित हैं और उनकी चौड़ाई 9 से लेकर 34 फीट तक मिलती है। सैंधव सभ्यता के विभिन्न भवन जो हमें मिलते हैं वो अलग अलग आकार और प्रकार के हैं, जिनका निर्माण सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध रूप में किया जाता था। अधिकतर सैंधव सभ्यता के जो भवन हैं वो पकाई गई ईंटों से निर्मित हैं, लेकिन कालीबंगा जैसे कुछ स्थानों में हमें कच्ची ईंटों की बनाई गई इमारतों का प्रयोग भी मिलता है। मकानों की योजना आंगन पर आधारित है, जिसमें स्नानागार, रसोई घर के अतिरिक्त अन्य कमरों के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा 2 मंजिला भवनों के अवशेष भी मिले हैं। घरों के जो द्वार थे उनकी एक खासियत ये थी कि वो मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों की ओर मिलते थे। ऐसा किस लिए होता था ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया जाता होगा। मकानों में पक्की सीढ़ियाँ और अल्प मात्रा में खिड़कियों के साक्ष्य भी मिले हैं। यह उल्लेखनीय है कि भवनों में समान अनुपात में बने, यानी 4:2:1 और पकाई हुई ईंटों का जो प्रयोग हमें मिलता है वो सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि अन्य सभ्यताओं में हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अन्य सभ्यताओं में जो ईंटों का निर्माण किया जाता था वो अधिकतर कच्ची ईंटों का निर्माण वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जहाँ कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ भी है तो वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया गया जितना कि हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के जो भवन हमें खुदाई में प्राप्त होते हैं उनमें सौंदर्य और कलात्मकता की हम कहें अपेक्षा उपयोगिता और व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। सिंधु सभ्यता के नगरों की एक अन्य महत्वपूर्ण और अनूठी विशेषता यह थी कि उनमें व्यापक रूप से और एक सुव्यवस्थित तरीके से जल निकास प्रणाली स्थापित की गई थी, अर्थात नालियों की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था वहाँ पर की गई थी, जो कि उस काल में हमें विश्व की किसी भी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। इस प्रणाली के तहत घरों से निकलने वाला गंदा पानी छोटी छोटी नालियों से होता हुआ मुख्य सड़कों के किनारे बने हुए बड़े नालों में चला जाता था, और ये नाले बिल्कुल सड़कों के किनारे एक सीध में होते थे। और इनकी खासियत ये थी कि इनको ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, यानी कि ये खुले नहीं थे,
इससे इसकी इनमें गंदगी होने की संभावना नहीं रहती थी। इन नालियों में जगह जगह हमें नरमुखे या मेनहोल के अवशेष मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि समय समय पर इन नालियों की साफ सफाई की भी व्यवस्था थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो अपने नियोजन में व्यवस्थित, कुशल, पूर्व योजना और यथार्थता के सुंदर समन्वय से संयुक्त थे। और प्राचीन कालीन सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन सबसे ज़्यादा अनूठा और महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।